पूरे हुन्नावर ताल्लुका में पहली मर्तबा ठोस कचरे को ज़ाया करने की यूनिट का इफ्तिताह। हुकूमत कर्नाटक, ज़िला पंचायत शुमाली कैनरा, ताल्लुका पंचायत हुन्नावर और मनकी हलीमठ पंचायत की तरफ से ठोस कचरे को ज़ाया करने की यूनिट का इफ्तिताह आज सुबह अमल में आया। जिला पंचायत रुकन श्री दीपक नाइक ने रिबन काटकर यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर काजी जमातुल मुस्लिमीन मनकी मौलाना शकील साहब सुकरी नदवी ने जमातुल मुस्लिमीन मनकी की जानिब से आए हुए मेहमान मोहम्मद रोशन शेख का इस्तकबाल किया और साथ साथ उनका शुक्रिया भी अदा किया। मौलाना ने इस कदम पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए इसके पीछे मेहनत करने वालों को मुबारकबाद भी पेश की। पंचायत बनी है तो इसीलिए बनी है कि यहाँ पर तरक्की हो और यहाँ का हर एक नागरिक, हर एक बाशिंदा जो है चाहता है कि हमारी छोटी बस्ती मनकी जो है आसपास के नाम से नाम मशहूर हो, बल्कि ख़ुद मनकी के नाम से मशहूर हो। सब लोग यहाँ पर आएँ और जितनी भी तरक्याती काम है वो सब हो जाएँ। तो कुछ हैं अभी जैसा सड़कें वगैरह वगैरह, जैसे आपने बताया कि आप आके मिलिए और अपनी जो मसाइल हैं, समस्या हैं, उसको अपने सामने रखिए। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी जमात के ज़रिए से आप तक मिले और हमारी जो समस्या है आपके पास इंशाल्लाह रखेंगे। हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हलीमठ पंचायत की सदर मोहतरमा शाहीन शेख के हाथों से आए हुए मेहमान जनाब मोहम्मद रोशन साहब को एजाज से भी नवाजा गया। ये आप लोगों का ही है, मैं हैदराबाद से आके यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने एक स्टेप लिया जो कि पूरे ताल्लुक के लिए एक उदाहरण बन गया। इट्स अ वेरी गुड स्टेप, इट्स अ वेरी गुड स्टेप, सो कंग्रेचुलेशंस। मसला यही है सर कि हम लोगों के पास तकरीबन इतनी जो है तादाद है, लोग मकदार है, उसके हिसाब से कचरा फिर ले जाने के लिए सब तैयार हैं। जो भी उसके लिए एक्सपेंस आएगा उसको भी खर्च करने तैयार है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास लेनी नहीं है। जहाँ पर हम लेके जाते हैं वहाँ से कुछ न कुछ डिस्प्यूट आ जाता है, इसकी वजह से हम लोग नहीं ले जा पाते। तो अगर इस तरह से भी कोई अगर लैंड का भी मसला अगर हल हो जाता है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। इससे जो फॉरेस्ट लैंड होनी चाहिए उसका कोशिश है, लेकिन अभी के लिए तो आप लोग बस सिर्फ ड्राई वेस्ट कलेक्ट करते हैं, तो उससे तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी अगर आप गोकर्णा जाके देखोगे वहाँ पे हम वेट वेस्ट भी कलेक्ट कर रहे हैं। वेट वेस्ट ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें से हमको बदबू नहीं आती, एंड उसको हम कंपोस्ट बना के, गोबर जो बोलते हैं गोबरे, कंपोस्ट बना के, मेन्योर बना के उसको हम बेच भी रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 टन यानी 1000 kgs ऑफ कंपोस्ट में हम वहाँ पर प्रोड्यूस कर चुके हैं। बैंगलोर का एक कंपनी है जो कि खरीद रहा है, एंड वहाँ पे हमने जब टेस्ट कराया वो कंपोस्ट, पता चला कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंपोस्ट बन रहा है। तो एंड जो हफ्ते में एक बार जो संडे लगता है ना, उसका जितना भी कचरा होता है वो जो प्राइवेट प्लेयर है जिसने वो ऐसी मशीन लगाया वो खुद ही कलेक्ट करता है, बिकॉज वो जब बेचेगा उसको प्रॉफिट आएगा। तो वहाँ पे गोकर्णा में आप नेक्स्ट स्टेप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके पास ठीक है, आपके पास भी थोड़ा लैंड का प्रॉब्लम है, गोकर्णा वालों ने भी अपने ग्राम पंचायत के आवरण में ही बनाया है। तो आप लोग कभी जाओ, आपने तो देखा है, आई थिंक मेनी ऑफ दी पंचायत मेंबर्स हैव विजिटेड, सो दैट इज द वे फॉरवर्ड। ग्राम पंचायत मस्ट एंड शुड प्रोवाइड द बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज, लेट इट बी रोड्स, ड्रेनेजेस, सैनिटेशन। these 3 things अगर ग्राम पंचायत दे पाई, डिस्ट्रिक्ट में ग्राम पंचायत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट अ लॉट ऑफ फंड इज कमिंग इनटू ग्राम। ईच ग्राम पंचायत इज गेटिंग more than 1.5 crores every year।
जितना कि हम लोग डिस्कस करते रहते जिला पंचायत में, जिला पंचायत के पास भी उतना नहीं आ रहा, और हर ग्राम पंचायत के जितना कि ग्राम पंचायत के पास खुद आ रहा। तो अगर अच्छे से प्लान करोगे आप, 4-5 साल का एक ओवरऑल प्लान रखोगे, जो GPDP बोलते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं। तो 5 साल का एक सॉलिड प्लान, 8 crores can be invested into the ग्राम पंचायत। It's a huge amount of money. Proper planning is required. That's all. आप लोग कर रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, एंड आने वाले सालों में भी आप सब लोग ऐसे ही काम करोगे। रिबन काट कर यूनिट का इफ्तिताम अमल में आया, जिसके बाद एक मुख्तसर सी नशिस्त भी मुनाकिद की गई। हलीमठ पंचायत के जिम्मेदारान घर घर बकेट तकसीम कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ ठोस कचरों को ही डाला जाएगा। मी आमची पणके हलेमठ पंचायतर्फे तुमचं सांगू जो कोणता आमचा स्वच्छ भारत एक अभियान आम्ही स्टार्ट केलं होतं ते बिना आमचे एक जो सुको कचरा जो कोणता आम्ही बोलतात हे बिना आमचं ओपनिंग केला आम्ही त्याच्या भितर आम्ही जो घरघरे तुमकां असले बकेट घेऊन गेला ते बकेट भितर तुम्ही कक्का घालू का आणि कोणत्या हेजे भितर घालू का कोणती चीजो भितर घालू का आम्ही हेजे पूरा आम्ही डिटेल दाखवतो वडे तुमकां आणि हर चीजो जो कोणती तुम्ही बकेट भितर घाला अगर बकेट भरली शे तरी तुम्ही पोतात घालून जाणो जो 2 दीस आफ्टर 2 दीस एक व्हरून येतले तुमच्या घरकडे ते वापर तुम्ही त्यांच्याकडे देवास आणि कोणतो कदा तुम्ही केवळ रस्त्यावर काढू कोणाक मेहरबानी करून जो कोणतो इंशाल्लाह आमचे पेम्पर्स जो एक आमचे सांगितलं एक माणूस आमच्या जवळ केलाट आहे ते एक शिल्प आमचे येतली ते पेम्पर्स को मेहरबानी करून येतं तुमच्याकडे असे तरी दरवा तुम्ही क्योंकि तरेरी काढू कोणा मेहरबानी करून हर अपुलियो जाओ किंवा तरेरी कदर उमोवचे कोशिश करनाका त्याचा असले तुमचा जो कोणते हे दाखडता वाटे तेजे भितर पहिले आमची बकेट भितर ही चीजो पूरा घालून दाखडवा हे तर फुटल्ली चीजो जाओ कोणती प्लास्टिक भितर पेपर्स राहो कोणती पण चीजो तुम्ही काढून कोची जरूरत नाही शिवाय तेरे भितर खाना पिण्याचे आणि जो कोणते तरकारी असो कचरा तलो ना मांस मावरा असो कचरा तलो तो एक असले तुम्ही गाया घाला या तरी कडला घाला खातलीची एक जो कोणते खाऊची चीजोचे तांकां घाला मेहरबानी करून तरेर कोणाला आणि ही चीजो हेजे भितर घालूं असो जावं तेजे भितर आमची जो कोणती वस्ताची पॅकेटियो तुकून धरले चडवाचे टॉयज धरले तेजे मग बल्ब फुटले बल्ब तेजे मग काय बेल्ट इशेकेन वाहनो अशी आपली हाची पोरणी जो कोणती वाहनो राहता जी बल्ली राहता ते तर तिको तुम्ही तरेर मेहरबानी करून अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाहीन शेख प्रेसिडेंट हलेमठ पंचायत मंकी आपसे हज़ार से गुजारिश करती हूँ। आज जो है हमारे यहाँ मंकी पंचायत के हम लोगों ने एक सूखा कचरा के हिसाब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो आज हम लोगों ने यहाँ पर इसकी इफ्तिताह की है। हमारा ये मानना है कि इसमें हम लोग जो है सिर्फ सूखा कचरा ही लेंगे, यानी जो माहौल को गंदा कर रहा है, जैसे कि आप जानते हैं प्लास्टिक हो, ग्लासेस हो, जैसे कि स्पेशली जो किलो बोतल जो हमारे बच्चे या फिर कहीं पर भी पीकर उसको फेंक देते हैं, जिसकी वजह से माहौल पूरा गंदा हो रहा है। बस उन सूखे कचरे को हम लोग जो है इकट्ठा करते हुए उसको यहाँ पर हम लोग अपने यूनिट में बना रहे हैं। सो मैं आप सभी से भी गुजारिश करती हूँ, जैसे कि आज के प्रोग्राम में जैसे हमने बताया सूखे कचरे का, उसमें बहुत सी कचरा आती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्लास हो सकते हैं, बॉटल हो सकती है, स्ट्रॉ हो सकती है, अलग अलग है, सिर्फ सूखा कचरा, खाने पकाने वाली चीज़ें नहीं। उसको जो है जो डस्टबिन हम लोग अभी घर घर देंगे उस डस्टबिन में आपको डालकर भेजना है। हमारे यहाँ से हफ्ते में 2 बार जैसे हम उसको एक टाइम टेबल बना देंगे, जो गली में या फिर जो भी आपके मोहल्ले में जिस दिन वो गाड़ी आएगी हफ्ते में 2 बार आएगी, उसमें आपको सिर्फ सूखा कचरा डालकर भेजना है, ना कि कोई खाया पकाया हुआ। उसके लिए हम इंशाल्लाह आगे कोई कोशिश करेंगे उस कचरे को हम लोग किस तरीके से यहाँ पर रिसोर्स कर सकते हैं। बस अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने सिर्फ सूखे कचरे का इंतज़ाम किया है। उस माहौल को पाक रखने में आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि पाकी आधा ईमान है, उस हिसाब से हम लोग माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ आपका ताउन बहुत ज़रूरी है इस काम को करने में। और जो डस्टबिन घर में आपके कलेक्ट करने के लिए आएगी, हम लोगों ने एक ऑटो भी बता दिया है,
बस अभी थोड़ी दिनों में उसका भी इंशाल्लाह इनाग्रेशन होगा। आपके घर आएगी गाड़ी और कचरा उठा कर ले जाएगी। उसके लिए मेरी दरख्वास्त है आप सभी से कि मेहरबानी करके उसमें सिर्फ सूखा कचरा डालें, कोई भी गीला कचरा ना डालें, जैसे कि खाया पकाया वाली चीज़ें जो अभी यहाँ पर आपको बच्चे जो है वीडियोस में देख सकते हैं किस तरीके का सूखा कचरा जो हम लोगों ने यहाँ पर हमारे यूनिट में अलग अलग से डिवाइड करके रखा गया। बस ऐसे ही कचरे को आप लोग जो आपके डस्टबिन में डालकर भेजना है। अगर कचरा ज़्यादा भी हो गया, डस्टबिन भर भी गई, उसका कोई मुश्किल नहीं, आप लोग एक बैग उसके साथ में एक्स्ट्रा दे सकती है। वो जो कलेक्ट करने के लिए आएगा वो वहाँ से वापस ले आएगा। और एक हमारी मुश्किल थी यानी कचरा जमा करते हुए पैम्पर्स की, जैसे कि आप लोग माहौल में देखते हैं हर गली में पैम्पर्स बहुत देख रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से माहौल बहुत ही इतना बोलेंगे बहुत ही डर्टी फैल रही है। या फिर बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और भी उस चीज़ों को देखते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, जिससे बीमारियाँ फैलने का भी बहुत अंदेशे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हर बीमारियों से बचाए। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मीटिंग में भी हम लोगों ने बात की थी, तो उसमें से हमारे एक पंचायत के मेंबर सिद्दीक, जो आप सभी इसको जानते हैं, उनसे भी बात हुई। पूरे जाकिर भाई, गफूर भाई, कलीकुज़्ज़मान, रिहाना मैम, हम सभी पूरे मेम्बर्स ने इसके बारे में बात की। तो सिद्दीक ने हमें उम्मीद दिलाई थी कि हम किसी से है ना वो कोशिश करेंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं कोई एक स्पॉन्सर ढूंढेगा। तो उन्होंने शकील मौलाना से भी बात की, जो कि हमारे यहाँ के मुस्लिम जमात मुस्लिम के एक काजी भी रह चुके हैं और हैं भी। तो उनसे बात करने के बाद उसका मसला भी हल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक स्पॉन्सर भी उन्होंने हमें मिल चुका है। तो उनको भी मैं मेरी तरफ से, पंचायत की तरफ से और सारे हमारे मंकी के हजरात की तरफ से भी मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनका अपना नाम जो है गुप्त ही रखा है, यहाँ का अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए। और एक बार अपनी तरफ से और पूरी मंकी पंचायत मेंबर्स और पूरे हजरात की तरफ से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।